एपिसोड की शुरुआत होता है और हमें दिखाया जाता है मोमोता उस लड़के की तरफ हाथ बढ़ाता है और उसके बलून्स पर हाथ रख देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और बोल रहा था क्या मैं उसका छू रहा हूँ। तभी वो बहुत जोर से चिल्लाता है। तभी लड़की हंसते हुए बोलती है आप ठीक है ना, मेरा मतलब है कि आप ऐसे थे जैसे कि आपके सीने में चोट लगा था और आप मर रहे थे, यह पागलपन जैसा था। मोमोता सोचता है वह वैसी नहीं दिखती जैसे कि मैं इमेजिन कर रहा था। लड़की बोलती है तुम बहुत समय से मुझे उल्लू की तरह अपनी आंखें फाड़ कर देख रहे हो। तभी मोमोता के बॉडी से अचानक से ब्लड निकलने लगता है, जिससे वो लड़की डर जाती है और बोलती है क्या तुम मर गए, कुछ तो बोलो। मोमोता बोलता है उसका बलून बहुत ज्यादा मुलायम है और लड़की उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मोमोता अपनी आंखें खोलता है और बोलता है मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या हुआ है। तभी वो लड़की अंदर आती है और मोमोता के ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है गुड मॉर्निंग। यह देखकर अच्छा लगा कि आप ठीक है, डॉक्टर ने आपकी इंजरी को हील कर दिया है। उस वक्त आप ऐसे लग रहे थे जैसे आपको मास्टर ने हरा दिया था, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा घबरा गई और चिंता कर रही थी कि यह बहुत ज्यादा बुरा हो सकता था। मोमोता उस लड़की को अपने इतना सामने देखकर बहुत ज्यादा चिल्लाता है और पीछे हट जाता है। वह लड़की बोलती है क्या तुम ठीक हो। मोमोता अपने सभी साथियों के बारे में सोचने लगता है और बोलता है मुझे लगा कि वह मास्टर मुझे मारने वाला था, लेकिन फिर उसने मुझे बचाया। लड़की बोलती है तुम्हें पता है तुम्हारा ब्लड तुम्हारे बॉडी से नदी की तरह बह रहा था, यह बहुत ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा था। क्या वह रूड था, ऐसा है तो मुझे माफ कर दो। मोमोता बोलता है वैसे भी मुझे उसे थैंक्स बोलना है, एक्सक्यूज मी। तभी वह लड़की मोमोता के ऊपर बैठ जाती है, जिसकी वजह से मोमोता को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। लड़की बोलती है क्या तुम ठीक हो, दर्द तो होगा ही, मेरा मतलब है जैसे कि आपके बॉडी पर अटैक किया गया था, लेकिन आप जब शांत रहेंगे तो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, सबूत यह है कि आप जिंदा हैं। मोमोता बोलता है मैं जिंदा हूँ। तभी वो अपने टीममेट के बारे में सोचता है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी वो लड़की बोलती है क्या तुम रो रहे हो। मोमोता खांसते हुए बोलता है नहीं मैं नहीं रो रहा हूँ। तभी वो लड़की मोमोता के सर पर हाथ रखती है और बोलती है यह नेचुरल है, यह तुम्हारा पहली बार गेट में था, लेकिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, वो बहुत ज्यादा डेंजरस था, गुड जॉब, तुम जिंदा रहना ठीक है, तुम बहुत ढीठ हो। मोमोता उसकी तरफ देखता है और अपनी आंखों से आंसू पोंछ लेता है और बोलता है आप किस बात के लिए मुझसे माफी मांग रही थी, हम दोनों अकेले हैं, आप बोल सकती हैं, वो कितनी अच्छी है। तभी वो बोलता है मेरा चश्मा। वो लड़की बोलती है क्या हुआ। तो मोमोता कहता है मैं अपने चश्मे के बिना कुछ भी नहीं देख पाता, लेकिन फिर भी सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। वो लड़की बोलती है मैं तो अपना नाम बताना भूल ही गई, मेरा नाम है ओनिगा सीमा मिसाकी हेला। फिर मोमोता अपना नाम बताता है मेरा नाम है मोमोता आवी। तभी एक आदमी अंदर आता है जिसका नाम सोरिकी हिडेता है और वह 20 साल का है, वह फर्स्ट डिवीजन का वाइस कैप्टन है। वह बोलता है तुम्हें तुरंत अभी मेरे साथ चलना होगा। मिसाकी बोलती है अरे तुम ये क्या कर रहे हो। हिडेता बोलता है मिसाकी यह हेडक्वार्टर से बहुत जरूरी बुलावा है, इस घटना की जिम्मेदारी के लिए आप पर मुकदमा चलाया जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें मोमोता को हेडक्वार्टर में दिखाया जाता है। सभी लोग मोमोता के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कि मोमोता ने बहुत बड़ा जुर्म किया है। सीनियर ऑफिसर बोलता है हम लोग ट्रायल और जिम्मेदारी के बारे में बात करने आए हैं, ठीक है तो बताओ मोमोता आवी। जो हादसा हुआ, मेरे कहने का मतलब है गेट के अंदर डेंजर रेट को गलत मापने के कारण 23 लोगों की मौत हो गई, इसलिए आपको अपराधी ठहराया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आपने ही तय किया था कि गेट का डेंजर रेट बहुत कम है, हाई लेवल वाले डंजन में तुम ही टीम को लीड कर रहे थे। मोमोता बोलता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने ऐसा नहीं किया। तभी सीनियर ऑफिसर बोलता है मुझसे बकवास मत करो और उसे जोर से एक बिजली का झटका देता है, जिसकी वजह से मोमोता नीचे गिर जाता है। सीनियर ऑफिसर बोलता है जल्दी खड़े हो जाए और क्या तुम्हें अफसोस है कि तुमने क्या किया है, तुम वास्तव में एक मर्डरर हो। मोमोता बोलता है क्या यह कोई और कर रहा है। तभी वो हायासाकी को देखता है, यह वही लीडर है जो डंजन के अंदर टीम को लीड कर रहा था, इसका नाम हायासाकी है। मोमोता बोलता है हायासाकी आप जिंदा है। हायासाका बोलता है मैंने उसे डंजन के डेंजर रेट को मापने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा डंजन का डेंजर रेट अचानक से इतना बदल जाना कॉमन है। सभी लोगों ने उनसे पूछा था क्या हम अंदर जा सकते हैं, तो उन्होंने सभी को अंदर जाने दिया। सीनियर ऑफिसर बोलता है यह सिर्फ एक आदमी जिंदा है जो आपके सामने गवाही दे रहा है, यह एक जानकार आदमी है जिन्होंने फोर्स के लिए बहुत कुछ किया है, हमारा मानना है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सब सही है। मोमोता बोलता है बिल्कुल नहीं है ऐसा कि। तभी सीनियर ऑफिसर मोमोता को जोरदार बिजली का एक झटका देता है और कहता है अपना मुंह बंद करो। फिर एक और ऑफिसर पूछता है आप इस तरह झूठ क्यों बोल रहे हैं, आप किस तरह जिंदा बचे हैं, आप इतने कमजोर हैं, आपका बचना इम्पॉसिबल है, आप ऐसा करने के काबिल रहे क्योंकि आपको पता था कि डेंजर रेट बहुत ही ज्यादा है। मोमोता बोलता है यह सच नहीं है। तभी कोई बोलता है हमने देखा है कि आपको एक कमजोर वेपन की वजह से आपका मजाक उड़ाया जाता था, क्या यह उसी का बदला तो नहीं है। मोमोता बोलता है मुझसे किस तरह की गलती हो गई है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तभी एक लड़का बोलता है तुमने देखा वो कितना बेशरम है, उसको अपनी किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। तभी एक लड़की बोलती है फोर्स को गेट का जवाब देने के लिए पूरी ताकत से एक साथ होना होगा। तभी उस लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम फिन होता है, वो फर्स्ट डिवीजन की कैप्टन है। तुम अपने साथी
साथियों को खतरे में डालकर हमें कमजोर बना रहे हो। यह कोई चीज नहीं है जिसके लिए हम तुम्हें माफ कर दें। फिर वह अपनी पावर का यूज करके टेंटिकल से मोमोता को पकड़ लेती है और उसे एक मशीन में बंद कर देती है और बोलती है मैं अब मोमोता अभी को एग्जीक्यूट कर दूंगी। यह सुनने के बाद मोमोता बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और सोचते हैं एग्जीक्यूट कोई रास्ता नहीं है, वह मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे पता होना चाहिए कि कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। क्या यह मेरा अंत है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ भागता हूँ। तभी फिन बोलती है गुड बॉय और इसे पकड़ो। जैसे ही उसका सर कटने वाला था तभी एक आवाज आता है रुक जाओ, और वह अपनी पावर का यूज करके मोमोता को मरने से बचा लेती है। फिन बोलती है कौन है जो मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है। तभी उसके सामने मिसाकी आती है और बताया जाता है कि यह 3rd डिवीजन की कैप्टन है और इसका उम्र 17 साल है और यह अभी हाई स्कूल में है। फिन बोलती है मिसाकी तुम्हें इस फैसले में ऑब्जेक्शन है। तभी मोमोता देखता है कि यह मिसाकी है, वह एक अलग आदमी के जैसे दिखाई दे रही थी। मिसाकी बोलती है रुक जाओ कैप्टन। तो फिन बोलती है इसका क्या मतलब है? मिसाकी बोलती है वह पूरी तरह से नौसिखिया है। क्या उसने इस घटना की जिम्मेदारी ली? तुम सभी लोग पागल हो। सभी लोग बात करने लगते हैं यह दिलचस्प होगा, शर्त लगाओगे कि कौन जीतेगा? फिन बोलती है यह समझ में आता है लेकिन यह लड़का के रूप में एक मॉन्स्टर भी हो सकता है। इसके अलावा यह कुत्ता अब किसी भी स्क्वाड में नहीं जुड़ा है। यह एक आवारा कुत्ता के अलावा कुछ भी नहीं है। मोमोता सोचता है क्या मैं एक आवारा हूँ? फिन बोलती है इस लड़की की जिम्मेदारी कौन लेगा? और यह क्या है, क्या तुम इस बेकार कुत्ते का जिम्मेदारी लेना चाहती हो या कुछ और? मिसाकी अपना हाथ उठाती है और जोर से बोलती है एकदम सही समझा तुमने। मेरे पास एक प्रपोजल है। मोमोता अभी को मेरे स्क्वाड में शामिल होने दो और मैं उस पर निगरानी रखूंगी और मैं उसे लड़ने के लिए दोबारा तैयार करूंगी। यह सुनकर मोमोता बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।